जोहार में विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी हम कन्हाचट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप खड़े हैं और कन्हाचट्टी प्रखंड में आज ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। रैली में कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग आए और ये जो रैली था वो देवरी डुमरी जो फील्ड रेंज है उसके विरोध में लोग आए हुए थे। लेकिन आज स्थानीय विधायक हों या यहाँ के सांसद हों, 3-4 दिन पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम होने के बाद भी नज़र नहीं आए। ये संघर्ष समिति के कुछ सदस्य हैं, हम बात करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया इनका है। ना विधायक जी और ना सांसद महोदय, आपका जो आज रैली था कोई नहीं शामिल हुए। हमारा रैली 10 दिन से चल रहा है तैयारी, और सांसद और विधायक कान में रुआ डाल के सो गया है। उन लोग को चुनाव में पता चलेगा कि कन्हाचट्टी प्रखंड के 21 गांव में उन लोग को मजा चखाएगा चुनाव में, जब एक वोट यहाँ से लोग नहीं पड़ेगा। उनका ज़बरदस्त विरोध होगा, MP का भी विरोध होगा और मंत्री का भी विरोध होगा। यहाँ रैली निकाला जाता है, मंत्री जी जाकर डुमरी में चुनाव का प्रचार करते हैं। उनको यहाँ की वस्तुस्थिति स्थिति से जानकारी नहीं है, और वो जानकारी यदि लेते तो यहाँ पर जो हम लोग साइल बगीचा में जो बैठक हम लोग किए, जनसभा की, आज प्रखंड कार्यालय में जनसभा किए, उनको जानकारी भी है, उसके बाद उनको आना चाहिए था। अब बात रही सांसद महोदय का, तो सांसद महोदय आज तक इस क्षेत्र में बढ़िया से दौरा नहीं किए हैं और यहाँ का जो वस्तुस्थिति है क्या है सो आज तक उनको पता नहीं है। वो दिल्ली में रह के भी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। और दूसरी बात है कि हमारे सांसद महोदय की एक और खामियाँ है कि वो उन्होंने जनताओं के साथ जो आज तक हमेशा बढ़िया से पेश नहीं आए हैं। यहाँ का जो क्षेत्र का है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, आज तक कोई दौरा नहीं किए हैं और फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले सांसद महोदय को दोष देंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार सबसे पहले पहल करेगी, तो केंद्र सरकार के बाद में फाइनल है कि पहल होने के बाद ये फील्ड फायरिंग रेंज एकदम अवरोध होगा, रुकेगा। सांसद महोदय को क्या आना चाहिए था? जी बिल्कुल आना चाहिए था। जनता के प्रतिनिधित्व करने के नाते आज 4 प्रखंड कन्हाचट्टी, चतरा, इटखोरी और हंटरगंज सदमे में है कि कब ना जाने हमें हुक्म का पालन करना पड़े और अपना जमीन छोड़ना पड़े। तो ऐसे में चाहे सांसद हो या मंत्री हो, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपकी अगर थोड़ी सी भी अगर लज्जा होगी तो जनता के दुखों को आप सुनेंगे और हमारी एक आवाज़ बन करके सदन से में आप अपनी आवाज़ को रखेंगे, ताकि हम आने वाला भविष्य में अपने आने वाला भविष्य को संवार सके। ताकि हमें लगता है कि एक वोट जो हम अपना बहुमूल्य समय जो आपको दिया है, यह दिन देखने के लिए नहीं दिया था। निश्चित तौर पर हम अमन, चैन और खुशहाली की कामना करते थे, और आज 10 दिन हो गया है हम कन्हाचट्टी की जनता ये तपती हुई धूप में 20-50 हज़ार की संख्या में ला करके जो तादाद जो उलगुलान किए हैं, इसकी अगर चिंता उनको नहीं होगी तो जो हमारा नहीं है तो हम उलगुलान करते हैं कन्हाचट्टी के पावन धरती से कि मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ, तुम कान खोलकर सुन लो। क्या आने वाला जनता सबक सिखाएगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अगर आपको लगता है तो आप हमारे बीच आएँ और हमारी दर्द को आप अगर बांटेंगे तो आने वाला दिन हम आपके साथ चलने को तैयार रहूँगा। अभी करीब 7 अगस्त के बाद देखा जाए तो समय 15 दिन से लगभग 15 दिन होने चला, लेकिन एक भी स्टेटमेंट ये जो संबंधित है देवरी डुमरी फील्ड रेंज का, इस पर एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, चाहे माननीय विधायक जी हो या सांसद जी हो। माननीय विधायक जी तो कुछ दिन पूर्व में चल रही थी कि वह चुनाव में मस्त हैं, मुझे उनके क्या चिंता है। उनको लग रहा है कि चुनाव तो यहाँ रिजर्व सीट है, मैं उस कोटे से आता नहीं हूँ, मुझे तो आप चुनाव लड़ना नहीं। कन्हाचट्टी की जनता या 4 प्रखंड की जनता भाड़ में जाए, मुझे उसको क्या चिंता, अपना तो पल्ला सेकना है। बात रही सांसद महोदय का, मैं मानता हूँ उनका कार्य क्षेत्र बड़ा है, उसके बावजूद भी एक बार उन्हें इस बातों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि हमारी जनता किस परिस्थिति से गुजर रही है, और हमें उनके साथ जाकर के उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और गृह मंत्रालय में जाकर के इस बात को रखना चाहिए कि फील्ड फायरिंग रेंज वापस लो, नहीं तो कन्हाचट्टी के प्रखंड के, इटखोरी प्रखंड के, चतरा प्रखंड और हंटर प्रखंड के 321 गांवों की जनता त्राहिमाम है। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप अगर नहीं आएंगे, नहीं हमारी चिंता करेंगे, हम सभी भी आपकी चिंता नहीं करेंगे। चुनाव जब भी होता है लोकसभा का, हम तो 2 बार का ही बात करेंगे, 14 और 19 का, भर के आशीर्वाद पूर्ण बहुमत के साथ वोट माननीय सांसद महोदय को दिया गया। बावजूद इसके आज 10-12 दिन के बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं आना क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी प्रश्न ये भी इसमें जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप लंबा जवाब देते हैं, कि 4 प्रखंडों में मात्र एक कन्हाचट्टी प्रखंड ही ऐसा है जिसका 117 में से 117 गाँव को ये फील्ड रेंज में शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं जो आपने पहला सवाल किया उसके बारे में जवाब दूं
टोकरी से तो वोट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार आते हैं उन्हें हम न जानते हैं न पहचानते हैं, बट यहाँ की जनता इतनी भोली भाली इतनी सीधी है कि उन्हें टोकरी भर के वोट देती है और उनसे ये आशा रखती है कि टोकरी भर के आशीर्वाद वो टोकरी भर के लोकसभा क्षेत्र के लिए कार्य करें। लेकिन जो वर्तमान स्थिति में इस विकट परिस्थिति में माननीय सांसद के द्वारा अभी तक जो कोई उनका बयान नहीं आया है। एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। वो ज्ञापन किस चीज़ का था नहीं था वो तो हम लोग लेटर पर जो लिखे वो तो नहीं पढ़ पाए, तो सौंपा है। परंतु जो अभी तक उनकी प्रक्रिया है, जो क्रियाशील जो कार्यशैली है वो अशोभनीय है। वो कहीं से जनता उसको पसंद नहीं कर रही है। चिंता नहीं कीजिए, वोट आने वाला 2024 में ही दोनों वोट होगा, लोकसभा का और विधानसभा का। तो जनता टोकरी से नोटा का वोट दबाएगा, चाहे वो उम्मीदवार कोई भी हो। जो इस लड़ाई में बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो सपना संजोए हैं कि मैं चतरा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं चतरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करूंगा। जो इस लड़ाई में साथ हैं उनके साथ कान्हा चट्टी प्रखंड वासी खड़े होंगे, और जो सपना संजोए हैं और जो हमारे लड़ाई में साथ नहीं है उनकी नेता हम लोग तैयार करके रखें। नेशनल डिफेंस विभाग से ये जो चिट्ठी आई है, तो सांसद महोदय को लोकसभा में जाकर के फिर वहाँ जो संबंधित मिनिस्टर हैं उनको ज्ञापन सौंपना चाहिए। डायरेक्ट जो हमारा दुख है, जो कान्हा चट्टी प्रखंड हो या चतरा हो, हंटरगंज हो या इटखोरी हो, इन प्रखंड वासियों का जो दुख दर्द है डायरेक्ट वहाँ जाके बताना चाहिए। थोड़ा इसमें हम लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सदन हाल ही में एक कार्यक्रम ज्ञापन सौंपने का हम बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर को सौंपना चाहिए। थोड़ा हम लोग को इंतजार भी इसमें करना होगा। और जहाँ तक आप केंद्र और राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को अगर कानून लाता है तो उसमें बिना राज्य सरकार की सहमति से उसे धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। और जो युद्धाभ्यास का जो एक 4 पेज का जो हम लोग के पास एक पेपर आया है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि राज्य सरकार के भी विवेक पर निर्भर करता है कि जो केंद्र सरकार जो कानून ला रही है या जो करना चाहता है वो राज्य सरकार चाहेगी तो होगी, नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। बहुत ऐसी जगह आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो वो कार्य नहीं हो पाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे हाल फिलहाल में बहुत ऐसे कानून आए, राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो ये चलता है, दोनों सरकारों क्या करते, कौन जनता हित में फैसला लेता है, ये आने वाले दिन में हम लोग को देखना होगा। 21 तारीख को चिट्ठी निकली थी जिसमें यह बोला गया था कि जो प्रतिनिधि हैं, जो मीडिया के साथी हैं या जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ एक बैठक किया जाएगा मेजर साहब के द्वारा। उसके बाद ये 20 तारीख शाम होते होते वो चिट्ठी को स्थगित कर दिया जाता है। क्या मामला, कुछ जानकारी आप लोगों को अंदर से मिल पाई इससे जुड़ा हुआ क्या? नहीं, उस चिट्ठी के माध्यम से थोड़ा तो संताना हुई कि चलिए हमारी चिंता सरकार और वहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं। चिट्ठी निकाला गया है कि प्रखंड के प्रमुख व्यक्तियों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली जाएगी। हम लोग में धैर्यशीलता का परिचय दिया, लेकिन जस्ट कुछ ही घंटों के बाद वह चिट्ठी को निरस्त करते हुए पुनः चिट्ठी निकाला जाता है कि अपरिहार्य कारणों से इस बैठक को स्थगित किया जाता है। इससे भोली भाली जनता और गुमराह बनता है कि ना जाने मेरे साथ सरकार या प्रशासनिक पदाधिकारी छलावा कर रहे हैं कि गुमराह बना करके हमारा अपना मुकाम पर भी जाने से रोका जा रहा है और उसका चिट्ठी भी दर मिनट में बदली किया जा रहा है। इससे हम क्या उनका अस्तित्व हो जाए जब अपनी बातों को भी असफल करने के लिए जिला प्रशासन का एक सोचा समझा रणनीति था, चाल था। उनको निकाला गया कि ये निकाल देंगे तो हम लोग उसको जनता के बीच फैला देंगे, और आज का कार्यक्रम फेल करने के लिए ही चतरा जिला उपायुक्त के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया गया है। अगर आप कैंसिल करें तो स्पष्ट रूप से जवाब देते कि इस कारण से अपरिहार्य कारण क्या है। ये हम लोग को बुड़बक बनाने का, यहाँ के आज का कार्यक्रम को फेल करने के लिए ऐसा किया गया। और इसमें राज्य और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो भी हमारे सीनियर प्रतिनिधि हैं उन लोग का कहीं ना कहीं मौन धारण किए और उनका समर्थन भी है इस समय कि आप जनता को गुमराह कीजिए, हम तो आपके साथ हैं। मीडिया में भी एक खबर आई थी और कुछ लोगों का कहना भी है कि जो फील्ड फायरिंग रेंज है इसको लेकर के किसी को कहीं हटाया नहीं जाएगा, तो फिर आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है? ये कहीं ना कहीं इसमें भ्रम किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। उनका सोचा समझा साजिश है और हम लोग ये साजिश को समझ रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है। और एक चीज़ बताते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो कानून बनाई जाती है वो सर्वोपरि है। हम लोग यहाँ नहीं,
जिला तक, जिला से केंद्र तक और राज्य तक हम लोग जाएंगे। और हम लोग पूरे कान्हाचट्टी प्रखंड, चाहे इटखोरी के कुछ है, हंटरगंज का कुछ है और चतरा ग्रामीण का है, हम लोग पूरे मिलके जाएंगे और वहाँ हम लोग पूरे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो आज अंचल कार्यालय में जो हम लोग जनसभा किए हैं, हम सीओ से भी कहना चाहेंगे, सीओ साहब से भी कहना चाहेंगे कि वो ये आवाज़ उठावें, डीसी साहब को जानकारी दें, राज्यपाल साहब को चिट्ठी दें। और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जीटी रोड बंद करेंगे, पूरे देश भर में हम लोग ये व्यापक हड़ताल करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।